हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं नूरपुर, जो कांगड़ा में पड़ता है। वहाँ पे जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा मेला होता है, तो वहाँ पे हम इनवाइटेड हैं। आज हमारा वहाँ पे शो है ईशांत भारद्वाज जी के साथ, और हम लोग बस अभी रेडी हो रहे हैं, घर से निकलना है। तो वहाँ पर ना एक बहुत विशाल मंदिर है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है फ़िलहाल। तो मेरी भाभी ने बताया कि वहाँ पर पक्का जाना और माथा टेक के आना। तो ये लोग हो रहे हैं रेडी, वो पूजा और ये तो रेडी हो चुके हैं। तो बस हम मित्तू का वेट कर रहे हैं। तो जैसे मित्तू आएगा तो हम लोग रवाना हो जाएंगे। तो व्लॉग में बने रहिए। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि व्लॉग हो जाता है बड़ा और आप हो जाते हो बोर। सो गाइस, हम छोटा सा व्लॉग बनाएंगे जिसमें पूरी मस्ती भरी हो। ठीक है, तो बाय। तो फाइनली मित्तू आ चुका था और गाड़ी में हमने अपना सामान कर लिया पैक और रवाना हो गए नूरपुर के लिए। तो ये ओबरी का व्यू है, आप देख सकते हैं। मैं हमेशा हर बार हर शो के लिए यहीं से निकलता हूँ। तो आज भी ठंडा मौसम था और मस्ती करते करते हम लोग हो गए रवाना। और कुछ ही देर के बाद हम लोग पहुँच गए हैं गजनोई। यहाँ की वादियों से मैं आपको जितनी बार रूबरू करवाऊँ उतनी बार कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हर मौसम के साथ यहाँ के व्यूज़ चेंज होते हैं। अब धीरे धीरे आप आगे देखते जाइए और यहाँ के व्यू चेक करते जाइए तो आपको खुद लगेगा पता कि हाँ यार, चंबा में जो ये जोत का नज़ारा है वो संजय की वीडियो के सिवाय कहीं नहीं मिल सकता। तो फाइनली इसके बाद हम लोग जोत से थोड़ा सा 2 किलोमीटर पीछे रुक गए, क्योंकि हमें रील्स बनानी थी। और ऐसी ऐसी वादियों के बीच में आकर हम लोग रील्स ना बनाए तो क्या फ़ायदा। तो ये देखिए शिवाली अपनी प्रैक्टिस कर रही थी डांस वीडियो के लिए। तो रील बना के हम लोग हो गए रवाना और ये पहुंच गए हम जोत। और जोत का जो आज का व्यू था ना भाई साहब, देखिए फॉग के साथ हरे भरे जंगल, और जंगल के साथ ये देखिए इतने दूर दूर का नज़ारा। और आपको पता है देवदार के पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पे तो ठंडक ही रहती है। तो बस देखते जाइए और महसूस करते जाइए इस व्यू को। और ये धुंध से पूरा जो मतलब यहाँ का नज़ारा रहता है वो पूरा ढका हुआ है। और यहाँ पे आगे जाके आपको थोड़ा सा मतलब साफ़ मौसम दिखेगा। ये देखिए एक बार जैसे होता है ना पहाड़ों को फॉग ढकी हुई है, तो ये नज़ारा रहता है जो कि कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने किया है। तो थोड़ी दूर के बाद आपको पता है मणिमहेश यात्रा शुरू हुई है। तो यहाँ पे लंगर बहुत लगे थे, मैंने भी सोचा अपने पैसे बचाता हूँ, लंच यहीं पे करवा देता हूँ। तो लंच किया और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सब ने ही बोला कि हाँ यार सच में बहुत टेस्टी था। ऐसा तो हम लोग ढाबे में भी नहीं मिलता हमें ऐसा खाना। तो खाना खा के हम लोग रवाना। और यहाँ का व्यू एक बार चेक कीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, दूरों दूरों तक नज़र जा रही थी। यहाँ से पठानकोट भी और बहुत सारी चीज़ें दिख रही। तो हम फाइनली पहुँच चुके नूरपुर, और जहाँ पे हमारा रहने का बंदोबस्त था यहाँ पे देखिए PWD रेस्ट हाउस। हेलो एवरीवन, डेड बॉडीज़। तो हम पहुँच चुके हैं अपने रेस्ट हाउस में, जो कि PWD का रेस्ट हाउस है, बहुत ही प्यारा। और 2 घंटे के सफ़र के बाद इनकी शक्लें देखो। वैसे भी भद्दी थी और अभी भी भद्दी है। और जो हमें रहने के लिए मिलता है ना हर शॉप पे, सरकारी रेजिडेंस, तो PWD हो चाहे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, बहुत ही प्यारे होते हैं। तो ये हमारे रूम्स थे, ये लड़कियों का रूम था। और मैं अपने रूम बताता हूँ जो हमारा लड़कों का रूम था। ये रहा हमारा रूम। तो सच में यार बहुत खूबसूरत होते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नूरपुर रूम में। ये हमारे रूम हैं और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम वीडियोस बनाएंगे। तो जस्ट ब्लॉग देखते जाओ। अभी हम हो चुके हैं दोबारा से रेडी और रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रील ना बनाएं इतने अच्छी जगह पे आके तो क्या फ़ायदा। तो चलो मिलते हैं आगे। हमने फटाफट रील बनाई और टाइम देखा तो 6 बज चुके थे। तो मैंने इनको बोला कि अपना मेकअप स्टार्ट कर दो, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा टाइम लगता है, हमने तो करना नहीं होता है। तो इनको हमने मेकअप स्टार्ट करने के लिए बोला और ये लड़कियां सच में मेकअप करने स्टार्ट हो चुकी थी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे पता लगा कि स्टेज यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो ये मेकअप करके कैसी लगती है, तो देखिए लड़कियां मेकअप कर चुकी है। और हम सच में थोड़ा सा लेट हो चुके थे, क्योंकि एक और सिंगर के साथ करना था, ईशांत भाई के साथ तो करना ही करना था। तो हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, तो निकलते हैं हम स्टेज के लिए।
तो यहाँ पे इतना रश था। और ये यहाँ का फोर्ट है, बहुत प्यारा। दिन को तो बहुत ही सुंदर लगता होगा, क्योंकि मैं दिन को आया नहीं, पहली बार यहाँ पे आया हूँ। तो ये गाड़ी बहुत कंजस्टेड जगह से लेके हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या ही बता सकूँ। हमारी गाड़ी को कम से कम आधे से ज़्यादा घंटे के ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे पहुँचते। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा मेला होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था। यहाँ पे जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है नूरपुर में। तो जैसे हम लोग स्टेज के पास पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। देखिए पहाड़ी कल्चर अपना प्रमोट करने के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं और इंतज़ार है अब सिर्फ ईशांत भाई का। और ईशांत भाई के साथ हम लोग स्टेज पे चढ़ गए। जैसे ही हमारा शो ख़त्म हुआ तो भाई साहब यहाँ का रश देख के मैं हैरान हो चुका था, क्योंकि गाड़ी के आगे से लोग हट ही नहीं रहे थे। तो रेस्ट हाउस में पहुँचने हमें लग गया 1 घंटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने दारू वारू भी पी थी, तो जितना मर्जी हॉर्न बजा ले ये लोग हट ही नहीं रहे थे। तो हमें बहुत ही केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ी, क्योंकि रश में गाड़ी चलाना आपको पता है कितनी दिक्कत होती है। तो हमने खाना वाना खाया रेस्ट हाउस पे जाके। और तो गाइस सच में बैंड बज चुकी है परफॉर्म करके। और आप लोगों ने देखा मतलब बहुत कंजेस्टेड एरिया था जहाँ पे मतलब स्टेज वेज तो बहुत अच्छा था, पब्लिक भी बहुत अच्छी थी, बट जाने का जो रास्ता था गाड़ी बहुत फंस रही थी और पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि आते टाइम भी बहुत टाइम लग गया। तो अभी बस रूम में पहुँचे हैं, तो डिनर विनर करके हम रवाना होंगे घर को। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था सबके लिए। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी। और मैं कंटिन्यू और डेली व्लॉगिंग करूँगा, जहाँ पे भी मेरा मतलब प्लान बनता है जाने का, शोज़ का होगा, चाहे घूमने फिरने का होगा। तो मैं अपने हिमाचल की जो ये ब्यूटी है ना, जहाँ पे हम लोग आते हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें कैप्चर करके आप लोगों को दिखाऊँगा। बस अपना प्यार बनाए रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।